मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं इन आयाम के लिए जो हम मना रहे हैं, खुशियों के, खुदा के जन्मदिन के दिन मना रहे हैं खुशियों के साथ। और हम जानते हैं कि खुदा बाप जब हमारे दिलों में होता है तो हम खुशियों से भर जाते हैं। और हमने सिर्फ इस खुशी को मनाना है कि खुदावन मेरे और आपके लिए दुनिया में आया और हमें निजात दे के चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब उसकी 14-15 में यूँ माकूम है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ में बसता है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पे रखते हैं, उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हमने कलाम मुक़द्दस में कल जो देखा वो क्या था कि जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए में रहते थे उन पर नूर चमका। वो कौन सा नूर था? वो हमारे यीशु का नूर था। और आज खुदावंद हमें कह रहे हैं कि मैं और आप दुनिया के नूर हैं और हमें क्या करनी है? इस रोशनी को दुनिया तक ले के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने दुनिया में नूर देखा और नूरानी रात देखी सिर्फ यीशु के वसीले से, जिसका जिक्र हर ज़बान पर है। हमने वो पाक ज़ात देखी, प्रेज़ द लॉर्ड, जो सिर्फ और मेरा और आपका खुदा है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी, वो कहता है, आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। हालेलुया। तो नूर चिराग यीशु ने पुराने ज़माने में लोग जो मिट्टी के दिए इस्तेमाल करते थे जिनमें जैतून का तेल चलता था, पुराने ज़माने में ऐसा ही था ना, तो वो रखा जाता था। तो खुदा के कलाम को चिराग से तशबीह दे जाती है कि देखें, अगर अंधेरे में इतना सा चिराग जल रहा है तो वो पूरे घर को, पूरे लोगों को रोशन करता है। तो इसी तरह अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में कलाम होगा तो हम किस तरह रोशन होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रोशनी हमारे अंदर किस तरह चमकेगी? सिर्फ कलाम के ज़रिए से। इसी तरह अगर हम देखें ज़बूर 119 उसकी 105 में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अंधेरे में चलेंगे तो ठोकर खाएंगे। आम दुनिया में अगर लाइट नहीं है, कमरे में बिजली नहीं है, तो हम ठोकर खाएंगे। इसी तरह खुदा का कलाम जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा वो हम इसी तरह भटकते रहेंगे। हमें कलाम से ही हमारी राहें संवारी जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और 12 में क्या लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसमें चलेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, खुदा बाप के हुक्मों को मानेंगे, खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे, जो उसने कहा है, तो हम क्या करेंगे? नूर में चलेंगे, हमेशा रोशन रहेंगे, हमेशा हम रोशनी हमारी ज़िंदगी में होगी। इसी तरह खुदा कहता है, जब तक मैं दुनिया में हूँ मैं दुनिया का नूर हूँ। हम खुदा की हजूरी में रहें, खुदा के साथ चलें, उसके साथ व्यवस्था रहें, तो वो हम नूर की मानिद रहेंगे, क्योंकि उसने हमें इख्तियार दिया है कि हम नूर के फजंद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी तरह उसने हमें नमक भी कहा है। जिस तरह अगर देखें खाने में नमक ना हो तो नमक खाने का मज़ा ही नहीं आता, खाना अच्छा ही नहीं लगता। चाहे मिर्ची हो या ना हो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर नमक ना हो तो खाना बिल्कुल ख़राब लगता है, खाया नहीं जाता। इसी तरह अगर नमक का मज़ा चाहता रहे तो उसे क्या करते हैं? ज़मीन पर फेंक देते हैं, रोंदा जाता है। इसी तरह यीशु अपने पैरोकारों को ये सिखा रहा है कि तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे नमक खाने को मज़ेदार बनाता है, उसी तरह हम भी एक दूसरे को मदद करके उनके दुख में, उनकी तकलीफ़ों में उनके साथ रह के उनकी मदद करें, उन्हें दिखाएं कि वाकई हम खुदा में चलते हैं। हमारे उठने बैठने चलने फिरने में सिर्फ
खुदा की कुदरत नाज़र होनी चाहिए, खुदा की कुदरत हमारे किरदार से होनी चाहिए कि वाकई हकीकत में हम उसके हुक्मों को मान रहे हैं, हकीकत में हम अपने खुदा की पैरवी कर रहे हैं, हकीकत में हम खुदा के मर्ज़ी पे चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह मरकस 9 बाब उसकी 50 आयत में यूं माकूम है कि नमक अच्छा है, लेकिन अगर नमक की नमकीनियत जाती रहे तो उसको किस चीज़ से मज़ेदार करेंगे। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के हुक्म हैं। इसी तरह अगर हम लुका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 35 में देखें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ना वो ज़मीन के काम का रहे ना खाने का, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो सुने और सुन ले कि क्या है कि जब हमारी ज़िंदगी में नमकीनियत नहीं होगी, हम अच्छे नहीं होंगे, हम कड़वे होंगे, तो हमें क्या किया जाएगा। दुनियावी चीज़ों में भी हम सबसे अलग होंगे, कहेंगे दे मुँह लगना ही नहीं है, ते बड़ा भैड़ा वे, इहदा ते मुँह ही बड़ा कोड़ा वे। तो इसी तरह कड़वी चीज़ हम निगल नहीं सकते। इसीलिए सच्चाई यही है कि हमें अपने आप में नमकीनियत रखनी है ताकि हम दुनिया का नूर बनाए गए हैं, हम दुनिया का नमक हैं, हम में सारी सलाहियत होनी चाहिए क्योंकि ये मेरे और अब आपकी मर्ज़ी है और उसने हमें बनाया ही इसीलिए कि हमारी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल मिलता रहे। आए हम इस नए साल में जब दाखिल होने वाले हैं तो हम अपने में सलाहियतों को अपना लें ताकि हम अपने बाप की मर्ज़ी पे चलें, और जो उसकी मर्ज़ी पे चलता है वही उसका बेटा बेटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे हम बड़ी बड़ी बातें करें और हम कलाम पर तवज्जो ना करें, कलाम के मुताबिक ना चलें, तो हम झंझनाती झांझ हैं, हमारा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने मकबूलियत के वक्त तेरी सुनी और नजात के दिन तेरी मदद की है। तो जब हमारे पास वक्त है तो हमें क्या करना है, इस वक्त को ले लेना। देखो अब मकबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है, हमें ये नजात के दिन है हमारे लिए कि हमारा खुदावन दुनिया में इसीलिए आया कि हम नजात पाएं। तो हमने नजात पा ली हुई है, हमें सिर्फ कलाम पे खड़े होना है और कलाम पर तवज्जो करनी है। आए अपना आप पूरे तौर पर खुदावन को दे दें। अगर अभी भी आप डगमगा रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, तो वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अभी हमने देखा कि खुदा का एक वक्त है हर चीज़ का, और खुदा ने हमें नजात दी है, तो हम सब नजात दहिंदा के बेटे बेटियां हैं और हम आज़ाद हैं। हमने इस आज़ादी को लेना है और जश्न मनाना है, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहना है। अपना आप सिर्फ खुदा को दे दें और उसकी मर्ज़ी पे चलें, उसके कदमों पे चलें, क्योंकि उसने कहा कि उसका कलाम मेरे और आपके कदमों की रहनुमाई करता है। वो हमें कलाम के वसीले से बचाए जाते हैं। हम कलाम लेंगे तो ही बचेंगे। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि आने वाले साल में हम सिर्फ कलाम की तरफ तवज्जो करें और कलाम पर खड़े रहें। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, तमाम घरों की ज़रूरियात आपके अल्लाही ख़जानों से पूरी हों, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदावंद सारी ज़रूरियात आपके अल्लाही ख़जानों से पूरी हों। तमाम बेवाओं के लिए, तमाम बेसहारों के लिए, तमाम बेकसों के लिए आपका फजल और आपकी कुदरत को मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।